सदैव मन को संभालो। नदी के दो तटों को जोड़ने वाला पुल होता है, ऐसे आत्मा और अनात्मा, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, माया और ब्रह्म को जोड़ने वाला मन है। आप ब्रह्म हैं और जो दिखाई देता वो माया, और दोनों को कौन जोड़ता है? मन। जान जान कर, देख देख कर, सुन सुन कर आदमी दुखी होता रहता है। आप गाढ़ी नींद में रहते हैं, आपको कोई दुख नहीं रहता है। जैसे नींद खुली दुख शुरू हुआ, क्योंकि याद हुई, दुनिया की याद। आप सुख स्वरूप हैं, आप में दुख है ही नहीं, याद से दुख होता है। कोई यहाँ बैठा है, कोई आके बता दे आपके घर में आग लग गई, वो बेचारा परेशान हो जाए। घर चाहे जल के राख हो जाए, आप जाने ना तो कोई दुख नहीं हो। उस बताने वाले ने मजाक किया, आग नहीं लगी है, लेकिन आप बौखला गए। इतने में कोई बता दिया, अरे भाई मजाक किया, कुछ नहीं लगी, बस खुश हो गए। कैसा तमाशा है ये मन। एक सेठ, अरबपति सेठ, भोजन कर रहा था, अपने दुधमुहे बच्चे को गोद में लिए उसको भी खिला रहा था, पत्नी से मीठी मीठी बातें कर रहा था, भोजन कर रहा था आस्वादन पूर्वक। इतने में फोन आया, कान से लगा लिया, आपका मैनेजर हूँ, अमुक व्यापार में 50 लाख का घाटा हो गया। अब न पत्नी अच्छी लगती है, न बच्चा अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है। मस्तक पर पसीना आ गया, सब छोड़ दिया, हाथ धो लिया, कुल्ला कर लिया, बिस्तर पर लेट गया। इतने में फिर फोन आया, फिर उसने उठा लिया, मुझसे गलती हो गई, मुनाफा कहना चाहिए, घाटा मैंने कह दिया था, बस खुश हो गए, अब सब ठीक लगने लगा। कैसा तमाशा है। अनुकूल संवेदना सुख उत्पन्न करती है, प्रतिकूल संवेदना दुख उत्पन्न करती है, और दोनों तमाशा है, न घाटा रहता है न मुनाफा रहता है। आपने अपने जीवन में अपमान पाया होगा कभी कभी, और सम्मान भी पाया होगा, कुछ धरा है? सब बह गया। बूढ़े लोग तो ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वो समय ज़्यादा बिताए हैं। जीवन के लंबे दरम्यान में कहाँ कहाँ कब कब सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल घटा है। आज क्या है वो? कभी कभी आप जब बहुत विक्षिप्त जैसे हो गए हैं दुख से, और लगा है कि जीना बेकार है, उस स्थिति को पीछे जब आप याद करते हैं तो हंसी आती होगी। इसी बात को लेकर मैं परेशान था, वो बेकार लगता है। उस समय तो उसने बहुत प्रभावित किया, लेकिन आगे चल करके लगा तमाशा, इसमें क्या रखा है। जिसमें आप अत्यंत क्षुब्ध हो गए थे वह अब बिल्कुल बेकार लगता है। अगर एक जीव शरीर छोड़ करके पेड़ पर बैठे और अपने पूरे बीते जीवन को देख पावे तो उसको वहीं से हंसी आएगी। यही सब के लिए मैं परेशान था। अब इससे कुछ मतलब नहीं। जब जीव देह छोड़ करके जाता है तो यहाँ से कुछ मतलब रहता है। गांठी बांध खर्च नहीं पठ्यो बहुर न कियो फेरा, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती में से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा, गांठी बांध खर्च नहीं पठयो बहुर न कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, नौ मन सूत अरुज नहीं सुरझे जन्म जन्म उर्झेरा, कहीं कबीर सुनो संतो यापत का करो निबेरा। भूला लोग कहें घर मेरा, जो लोग भूले हैं वो कहते मेरा घर है। जो समझदार हैं वो समझते घर नहीं, मेरा नहीं है, मुसाफिर खाना है। व्यवहार के लिए मेरा कहना पड़ता है।
आप कहें, आप कोई पूछा आपका कहाँ घर है तो कहे कहीं घर नहीं है, तो लोग समझेंगे पागल है क्या, घर तो होता है। तो कहना पड़ेगा अमुक जगह घर है। और किसी घर में घुस जाओ तो पीटे जाओगे। सब घर बराबर है, किसी घर में घुस जाओ तो पीटे जाओगे। इसलिए अपना घर मानना पड़ता है, अपने घर में जाना पड़ता है, अपने घर का प्रबंध करना पड़ता है। ये भी सच है, लेकिन ये परम सच है कि आपका घर नहीं है। इसी पर साहब की साखी याद आती है कि है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहब रहा समाए। घर, शरीर, परिवार, धन दौलत अगर कहूँ है तो है नहीं। हमारे बाबे दादी थे ये सब, लेकिन नहीं रहे, तो हमारा कहाँ है? आज कल में ये शून्य हो जाएगा। लेकिन जब तक है तब तक नहीं कहते नहीं बनता है। खाना है, पीना है, रहना है, बसना है, कैसे कहें नहीं है? इसलिए हाँ नाही के बीच में साहब रहा समाए। विवेकवान हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। मेरा शरीर है, ये साफ है कि है, लेकिन अंत में नहीं है। कितने दिन के लिए है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना पक्का है कि बहुत थोड़े दिन के लिए है। पता नहीं अभी मिट जाए या कुछ दिन चले, बस मिटना है इसको पक्का। और जब मिट जाएगा तो कब तक के लिए मिटेगा? अनंत काल के लिए मिट जाएगा। तो है तो कण बराबर और नहीं है पर्वत बराबर। है कुछ दिन के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। जो कुछ दिन के लिए है उसको हम बहुत पक्का माने बैठे हैं, और जो अनंत काल के लिए नहीं उसका ख्याल ही नहीं है। यही अविवेक है। इसीलिए लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, द्वंद्व हैं, दुख है। जीवन की क्षणभंगुरता अगर मनुष्य हरदम समझे तो पाप नहीं करेगा। इसलिए बारंबार जोर दिया जाता है कि सदग्रंथ पढ़ो, रोज 2-2, 3-3 घंटे पढ़ो। जितना अवसर निकाल पाओ पढ़ो। अवसर सबके पास है, कम बेस अवसर होता है। पढ़ो, उससे आपकी आंखें खुलेंगी कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। संतों के वचन सुनो, साधक भक्तों के वचन सुनो। अकेले में बैठ करके सोचो कि क्या करते हो। टट्टी पेशाब बनाने का केवल कारखाना चलाते हो कि कल्याण का काम भी करते हो? अगर कल्याण का काम कोई न करे तो टट्टी पेशाब बनाने कारखाना चला रहा है, खा रहा है, पी रहा है और टट्टी पेशाब बन के निकल रही, यही काम चल रहा है। इसी के लिए धंधा कर रहा है। धंधा करता है खाने पीने के लिए और खाता पीता है टट्टी पेशाब बना करके निकालने के लिए। यही कारखाना चला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो साधन भजन करता है तो सही है। दुख जीव को इष्ट नहीं है, और दुख अपने दोषों से होता है, माया में चिपक करके होता है, दृश्य प्रपंच में चिपक करके होता है। जीव और जगत दोनों अलग अलग हैं। ये मन जोड़ता है जीव को जगत में। मन के साक्षी बनो, विचारक बनो, मन को समझो, मन को संभालो। अपने मन को उलझाओ न। व्यवहार में ऊंच नीच हो जाता है, सह लो। किसी ने कट कह दिया, भूल हो गई, चित्त पर न लाओ। किसी से गलती हो गई, चित्त से उतार दो। चित्त में रखोगे तो तकलीफ होगी। आपकी क्षमा करने पर वह भी सोचेगा और सुधार सकता है। बैर से वैर बढ़ता है, प्रेम से वैर खत्म होता है। इसलिए प्रेम करना सीखो। प्रेम मोहब्बत में न बदल जाए, मोह में न बदल जाए, ध्यान रखो। प्रेम का संतुलन रखो। ज्यादा प्रेम हो गया तो उसी को मोह कहते हैं, जो दुख का कारण है। मन बंधन का कारण है, मोक्ष का कारण है। मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन को संभालो, हर समय अपने मन को संभालो।
मन से संसार सामने उपस्थित होता है और मन से हटा दो तो संसार गायब है। जो सदैव अपने मन को देखता है, मन में विकार आया, हटा दो उसको। मन को पवित्र रखो, शुभ संकल्प करो, शिव संकल्प, पवित्र संकल्प, बुरे संकल्प न करो। पराई स्त्री का स्मरण न करो, पराई स्त्रियों का कभी स्पर्श न करो। स्त्रियों को चाहिए पर पुरुष का स्मरण न करें, पर पुरुष का स्पर्श न करें। और इसलिए मैं इनको कहता हूं साधु गुरु के चरण स्पर्श भी बिल्कुल न करो। साधु गुरु के चरण स्पर्श स्त्रियां कभी भी न करें, वो भी पर पुरुष है। साधु को भी स्त्रियों से अपना पैर धुलवाना, चरण स्पर्श करवाना बिल्कुल वर्जित रखना चाहिए। स्त्री और पुरुष की अपनी अपनी अलग अलग मर्यादा है। ज्ञान से कल्याण होगा, आचरण से कल्याण होगा। भक्ति का अर्थ है अनुराग, प्रेम। कल्याण के मार्ग में अनुराग। गोड़ धोने से कल्याण नहीं होगा। गोड़ धोना एक काम है, लेकिन स्त्रियां साधु गुरु के भी चरण स्पर्श न करें, दूर से बंदगी करें, उपदेश सुन लें। उनके घर गए हैं, भोजन पानी का प्रबंध कर दें। सेवा का कोई मतलब छूना थोड़े, अलग से रह करके काम करो। स्त्री अगर दूसरे के घर कोई काम से गई, वहां पुरुष पुरुष है तो न रहे, वहां चल दे। और पुरुष अगर है दूसरे के घर गया, वहां स्त्रियां हैं केवल पुरुष नहीं, तो वहां वो न बैठे। जिनको बन सके ब्रह्मचर्य से रहें। लड़की लड़का कोई ब्रह्मचर्य से जीवन भर रहना चाहे तो उनका आप सहयोग कीजिए। कोई आपके घर में ऐसा हो सकता है सौभाग्यशाली, विवेकवान, कि वो ब्रह्मचर्य से रहना चाहता है, लड़का या लड़की चाहती है, तो आप उसको डरावें धमकावें ना, सहयोग करें। बहुत बढ़िया है कोई ऐसा हो जाए। बाकी लोग सब विवाह करते हैं। विवाह इसलिए करते हैं कि विवाह नहीं करेंगे तो मर्यादा विरुद्ध होकर के समाज भ्रष्ट होगा। विवाह हो गया बस वो बहुत हो गया। अब विवाह के बाद एक पत्नी या एक पति से जुड़ने के बाद पर पुरुष और पर स्त्री से संबंध, ये महानरक का द्वार है, महापाप है। आप अपने को संभाल नहीं सकते थे इसीलिए विवाह किए। संभाल पाते विवाह न कर दे। अपने को कोई संभाल ले तो विवाह कोई सुख है? विवाह करके कौन सुखी है? सब दुखी है। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था इसी छत्तीसगढ़ में, तो रिजर्वेशन था साइड में 2 नौजवानों का भी, बाकी और लोग उस तरफ थे उसके। तो ऊपर वाला नौजवान जो लेटा था हंस रहा था, तो नीचे वाले जवान ने कहा, अरे हंस ले तू, आज कल से तेरे को रोना है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कहते हो? कहे महाराज ये दूल्हा है, कल इसकी शादी होगी, बस कल से रोना है इसे। तो सब हंसने लगे। तो दूल्हा भी जानता है कि दूल्हा बनना रोना है, विवाह होना मतलब रोना है। तो रोने के लिए तो एक विवाह कर रहे हो, और क्यों रोते हो? अपने को नहीं संभाल सकते थे इसलिए विवाह कर लिए, अच्छा हुआ। विवाह करना धर्म है, क्योंकि विवाह न करते, अपने को संभाल न पाते तो समाज प्रदूषण समाज में फैलता। विवाह किए, अच्छा किए। विवाह के बाद पर स्त्री पर कुदृष्टि, पर पुरुष पर कुदृष्टि, इतना पाप है। इस पाप से बचो और मर्यादा का पालन करो। दूसरे के हक को न मारो, अपनी कमाई का खाओ। या किसी ने प्रेम से दिया है तो खाओ, लेकिन हक न मारो। चालाकी, चतुरता, कपट, छल, धोखाधड़ी करके दूसरे को बेवकूफ बनाने की चेष्टा कभी मत करो। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी पाप मत करो। पाप करते हुए जीवन व्यतीत करोगे तो भी जीवन बीत जाएगा, और पाप से बच करके जीवन व्यतीत करोगे तो भी जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन दोनों का फल बहुत फर्क हो जाएगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर,
एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जो आया है सो जाएगा, राजा हो रंक हो फकीर हो। फर्क यह है कि एक सिंहासन पर बैठ करके जाएगा और एक जंजीर में बंध के जाएगा। दोनों में बहुत फर्क हो गया। सिंहासन पर बैठ करके जाना है आनंद आनंद से जीना, नींद खुले, अब आपके मन में दुख का झटका ना हो, किसी से बैर नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी को सताने की चेष्टा नहीं, किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं, और किसी को नाजायज संपन्न करने की चेष्टा नहीं। बाल बच्चों को धनी बनाने के लिए दूसरों को मूर्ख नहीं बनाना है। सब कमाए खाएंगे, सबके हाथ पैर हैं। पक्षी अंडा देता है, नर तो अलग रहता है, मादा देती है और अंडा फूट जाता है तो चूजे को ला करके चारा मुख में डालती है। बस 4-6 दिन फिर वो पक्षी उड़ जाता है और माता से कुछ मतलब नहीं। आप गाय भैंस पालते हैं, भैंसा और बैल तो जानता नहीं मेरा कोई बच्चा है, गाय भैंस जानती है और दूध पिलाती है। कुछ दिन में दूध छूट गया, बच्चा अलग मादा अलग, कोई मतलब नहीं। और उनका पेट भरता है, उनके बच्चों का पेट भरता है। आपके बच्चों का पेट नहीं भरेगा। पाप मत करो, ना अपने लिए करो ना बच्चों के लिए करो। पाप का फल स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई सहायक नहीं होगा। कहा जाता है सप्तऋषि जा रहे थे, रत्नाकर डाकू और हत्यारा जंगल में रहता था, रत्नाकर नाम था। वो डाका डालता था, छीन लेता था पकड़ करके सब कुछ, और उतने में संतोष नहीं होता था, मार देता था, इतना क्रूर था। सप्तऋषि जा रहे थे, कहा खड़े हो जाओ। सप्तऋषियों ने कहा क्यों? कि हमारा ही पेशा है, जो कुछ है धर दो, तुम लोगों की हत्या। क्या ऐसा क्यों करते हो? कि परिवार पोषने के लिए। परिवार के लोग तुम्हारे कर्म फल में सहायक होंगे, बटाएंगे? कि तो नहीं जानता। कि पूछो। कुछ ऐसा बानक बना, परिवार वालों से इसने पूछा, सब ने कहा कि हम ये थोड़े कहते तुम पाप करो, हम पाप में भागीदार नहीं होंगे। उसको चोट लगी, चित्त उसका बदल गया, क्षमा मांगा और कहा महाराज हमें रास्ता बताइए कल्याण का। तो कहानी के अनुसार है कि उन्होंने कहा राम राम जपो। तो कहे तो नहीं जप पाऊंगा क्योंकि जीवन भर मारा हूं। तो कहा कि मरा मरा जपो। तो मरा मरा कहते कहते राम राम हो जाएगा। कोई बराबर मरा 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 कहे तो राम राम हो जाता है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जगे जपे रत्नाकर व्याध तो बाल्मीक हो गए। बाल्मीक बल्मीक से निकला हुआ। बल्मीक कहते हैं ये दीमकों की बांबी को। वो ऐसे ध्यान में बैठे राम राम जपते जपते कि कई दिन बैठे रह गए और चारों तरफ से दीम की चढ़ाई। तो ऋषि लौटे, देखे, अरे कहे बाल्मीक जी उठो उठो। बल्मीक से निकले बाल्मीक। ये सब रोचक कहानियां हैं। अर्थ है कि वे जब समझे कि हम गलत कर रहे हैं तो छोड़ करके महाहत्यारा और डाकू महान ऋषि वाल्मीकि हो गए, जिनकी प्रथम रचना रामायण है। ये महाकाव्य वाल्मीकि रामायण प्रथम रामायण है, इसके पहले कोई रामायण नहीं थी। वो जो कहा जाता है कि सतकोटि रामायण है, गोस्वामी जी ने वो महिमा में कहा है। वाल्मीकि रामायण के पहले कोई रामायण नहीं थी, वही प्रथम रामायण है। पहले कहावत थी, लोकगीत में मांगने वाले गाते रहते थे राम कथा को। वाल्मीकि ने उसको काव्य में गुम्फित किया कुछ 100 श्लोकों में। उसके पश्चात वो लिखते गए और 500-700 वर्षों तक लिखा जाता रहा। ईसा के 300 वर्ष पूर्व से लेकर पीछे 400-500 वर्षों तक लिखा जाता रहा। ये मैंने रामायण रहस्य में सब लिखा है। तो रत्नाकर व्याध वाल्मीकि ऋषि हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना पर भी विचार कर लें। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है वाल्मीकि जी ने कि मैं उल्टा नाम जपाऊं।
सीधा नाम भी नहीं जपे हैं और राम नाम नहीं जपे हैं। पूरी वाल्मीकि रामायण में एक लाइन कहीं नहीं लिखा है कि राम राम जपने से कल्याण होता है। उस समय राम नाम जपने का प्रचलन ही नहीं था। राम नाम जपने का प्रचलन आज से 1000 वर्ष पूर्व से हुआ है। कुल 1000 वर्ष की हिस्ट्री है राम नाम जप की। उसके पहले राम नाम जप कहीं नहीं था। 1000 वर्ष के पूर्व की पुस्तकों में कहीं राम नाम जप का विधान नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम नाम जप का विधान नहीं है। दूसरी बात, जो हत्यारा हो वो राम राम नहीं कह सकता है? इस पर थोड़ा सोचिए। कोई हत्यारा है तो क्या राम राम नहीं कह सकता? मुसलमान कोई है कसाई, जीवन भर गाय काटता रहा, उससे अगर राम राम कहना कहो तो वो भी अगर कहना चाहे तो राम राम कह सकता है। तो रत्नाकर व्यास मरा मरा कहने लगे, राम राम कही नहीं पाए, ये भी काल्पनिक बात है। वो भी राम राम कह सकते थे। वस्तुतः एक कहावत ही काल्पनिक है। गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा बढ़ाने के लिए नई नई कल्पनाएं की। राम नाम जब 1000 वर्षों से प्रचलित, उसके पहले नहीं। ये प्रसंग बसात मैंने ये भी चर्चा कर दी। खास बात है कि रत्नाकर व्याध को जब ये लगा कि जो हम पाप करते हैं इसका फल हमें भोगना पड़ेगा और संगी साथी कोई सहायक नहीं है, तो उन्होंने पाप कर्म का परित्याग कर दिया और साधना में वो तत्पर हो गए। हमें भी जगने की जरूरत है। कोई सहायक नहीं होगा किसी का। किसी के लिए पाप मत करो। अपना शरीर साथ नहीं रहता तो क्या साथ रहता है? पाप क्या है? अपने इंद्रिय मन को चंचल करना और दूसरों को सताना, यही पाप है। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां जितनी चंचल हैं वो उतना दूसरे को सताएगा। जिसका मन स्थिर है, इंद्रियां संयत हैं, वो किसी को नहीं सताएगा। इसलिए दूसरों को दुखाना बंद करो। अगर दुख नहीं चाहते हो तो दुख देना बंद करो। दुख दे करके दुख से खाली नहीं हो सकते हो, पक्का समझ लो। ये वैज्ञानिक तथ्य है। क्रिया की प्रतिक्रिया, बल का प्रतिबल, बिंब का प्रतिबिंब, ध्वनि की प्रतिध्वनि, ये वैज्ञानिक तथ्य है। हम बोलते हैं, आवाज करते हैं तो ऊंची जगह अगर सामने है तो उसकी प्रतिध्वनि होती है। हमारा बिंब चेहरा जैसा है, प्रतिबिंब वैसे ही पड़ता है। क्रिया करते हैं वैसे प्रतिक्रिया होगी। गाली देंगे, गाली पाएंगे। मन खराब करेंगे, क्षुब्ध रहेगा। बल का प्रतिबल होता है। जब हम जोर से किसी चीज को खींचेंगे, अगर वो टूट जाए तो धड़ाम से गिरेंगे। इसीलिए सैनिकों को बंदूक का कुंदा ये दाहिने तरफ छाती पर रखने कहा जाता है, जहाँ की मुलायम है, और उसका जो घोड़ा होता है स्विच, जब उसको दबाया जाता है तो प्रशिक्षण रहता है कि अपने शरीर को आगे ठेलते हुए करो। ढील होकर के खड़ा होगे, घोड़ा दबाओगे तो तुम पीछे गिर जाओगे, क्योंकि बल से गोली निकलती है। स्प्रिंगदार वो यंत्र होता है, तो बंदूक पीछे हटती है उतने जोर से और आदमी गिर पड़ेगा। इसलिए बंदूक चलाने वाला प्रैक्टिस कर लेता है, तब बंदूक चलाता है। बल का प्रतिबल होता है। एक रस्सी जोर से खींचिए और बीच में टूट जाए तो बड़े जोर से गिरोगे। ये क्रिया की प्रतिक्रिया, बल का प्रतिबल, ध्वनि की प्रतिध्वनि, बिंब का प्रतिबिंब वैज्ञानिक तथ्य होता है। जो करोगे सो भरोगे। जीवन में असली कमाई है कर्मों का सुधार। कितनी जमीन है, कितना मकान आपने बनाया, कितना पैसा जमा किया, कितना पद पाया, कितने बाल बच्चे हुए, महात्मा लोगों कितना मठ मंदिर हो गया, ये आप और हमारी उपलब्धि नहीं है। हमारी और आपकी उपलब्धि है मन कितना निर्मल है, वाणी कितनी निर्मल है, इंद्रियों के बर्ताव कितने निर्मल हैं। मन निर्मल है, वाणी निर्मल है, कर्म निर्मल है, तो जीवन में सुख का सागर है। और ये निर्मल नहीं है तो दुख है।
कर्मों को सुधार जीवन का सुधार है और यही जीवन का फल है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि कर्म तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान जो करवाता वही होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, आप लोग सुने होंगे। जब ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो चोर जो नकब काटता है किसी दीवार में, वो कैसे काटता बिना ईश्वर की इच्छा के। और बड़े बड़े गबन होते हैं, डाके पड़ते हैं, हत्याएं होती हैं, चोरी व्यभिचार इत्यादि कुकर्म होते हैं, ये सब बिना ईश्वर की इच्छा के कैसे होंगे। दुनिया में जितने सत्कर्म होते हैं वो ईश्वर की इच्छा से होते हैं तो समझ में आता है, लेकिन दुनिया में जो दुष्कर्म होते हुए, जब ईश्वर की इच्छा बिना तृण नहीं हिलता है तो दुष्कर्म बिना ईश्वर की इच्छा के कैसे होगा। इसलिए बात सच नहीं है कि ईश्वर ही सबसे करवाता है। हर आदमी अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जैसी उसकी समझ होती है वैसा सोचता है, वैसा बोलता है, वैसा करता है। समझ को सुधारो, आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं। बहानेबाजी नहीं चलेगी। कोई भगवान और शैतान आपके कर्मों का जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। ये बीच की जो कहावतें हैं, इन कहावतों में न पढ़ो। किताबों में भी लिखा है, दोष आपका नहीं है। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि ईश्वर के बिना तृण नहीं हिलता है, उसकी इच्छा बिना। ये भी लिखा है कि हर जीव जो चाहता वो करता है, जैसा करता वैसा पाता है। दोनों बात लिखी है। ये भी लिखा है कि भगवान की माया सबको नचाती है, और ये भी लिखा है आदमी अज्ञान बस नाचता है। दोनों लिखा है। इसीलिए आपको विचारक बनना है। किताब में जो लिखा है उस पर विचारकपन है। सब बात किताब की सच नहीं और सब झूठ नहीं। एक झूठ होने से सब सच नहीं, और कुछ सच होने से सब झूठ नहीं। सब सच नहीं, कुछ सच है तो सब सच नहीं, और एक दो झूठ है तो सब झूठ नहीं। झूठ भी है, सच भी है। उस पर आपको स्वयं विवेक करना होगा कि क्या सच है क्या झूठ है। जो तर्क युक्त है, विवेक युक्त है, कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुसार है, वो सच है, और बाकी झूठ है। कहीं लिखा हो तपस्या किए 1000 वर्ष, तपस्या किए 1000 वर्ष, वो पान खा के, पत्ता खा के रहे, 1000 वर्ष पानी पी के रहे, ये झूठ बात है। 100 वर्ष तक आदमी नहीं जीता है। कोई 100 वर्ष से कुछ ऊपर जाते हैं। कई हजार वर्ष तक कैसे कोई जिएगा और तपस्या करेगा, ये झूठ बात है। ये महिमा में कहा है। वेदों के ऋषि ऐसा नहीं कहते हैं। वेदों के ऋषि ऐसा नहीं कहते हैं। वेद में तो बारम्बार आया 100 वर्ष जीने की कल्पना। ये पुराण और महाकाव्य लेखक बड़े घाघ हुए हैं। ये जितना बना है उतना कहते चले गए हैं। कोई लगाम नहीं, कोई विचार नहीं। राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए, ये लिखा है श्रीमद् भागवत में। 11 अरब बरस, 100 वर्ष लोग जी नहीं पाते, 11 अरब बरस राज किए। उनके रथ के पहिए जहां जहां गए समुद्र बन गया। ये सारे समुद्र राजा प्रिवर्त के रथ के पहिए के रावण हैं। तो पहिया कौन बनाया था, कौन बढ़ाई, और कौन घोड़ा उसको खींच रहा था उस रथ को, और वे कहाँ जा रहे थे, ये कहीं समझ में बात आती है। इतना गहरा समुद्र वो राजा प्रिवर्त के रथ के पहिए का रावण है। जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहां पहुंच करके व्यापार कर लिए जहां आज तक गाड़ी नहीं गई। ऐसे कवि की लीला ऐसी है, जब राम जन्मोत्सव की महिमा में गोस्वामी जी मगन हो गए तब बढ़ाने की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने लिखा, मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। राम जन्मोत्सव सूरज देखने लगा अयोध्या के ऊपर। जब आया 12 बजे तो नीचे देखने लगा राम जन्मोत्सव, तो भूल गया कि मुझे चलना चाहिए। तो 1 महीना तक वहीं खड़ा रह गया, और ये कोई मर्म नहीं जाना। गोस्वामी जी कहते मर्म न जाने कोई। इसीलिए वाल्मीकि मर्म नहीं जाने, तो वाल्मीकि ने यह नहीं लिखा है।
गोस्वामी जी 16वीं शताब्दी में मर्म जान गए। कैसे जान गए? वाल्मीकि नहीं जाने, गोस्वामी जी कैसे जान गए? क्योंकि गोस्वामी जी को कहना था तो मर्म जान गए। ये बताओ, सूरज क्या कोई चेतन है? सूरज आग का गोला है, जड़ है, निर्जीव है, चेतनाहीन है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। दहकता आग का पिंड, उसमें कठोर कुछ नहीं, लौ है, पूरा लौ है। दूरबीन से देखने पर सूरज के किनारे किनारे लपट दिखाई देती है, बीच वाली नहीं दिखाई देती, किनारे किनारे लपट दिखाई देती है। सूरज आग का गोला है, वो 1 महीना रुक जाएगा और सूरज चलता है, पृथ्वी घूमती है। तो ये धार्मिक महात्मा लोग भी कई बातें ऐसी कह गए हैं जो विचारणीय हैं, आंख मूंद करके मानने लायक नहीं है। विवेकी बनो, इसलिए कोई बात मत मानो कि अमुक किताब में लिखी है, इसलिए मत मानो कि वो किताब पुरानी है और बहुत लोग उसको मानते हैं, इसलिए भी मत मानो कि बड़े पुरुष का कहा है। किंतु ये विचारो कि है क्या, साच है कि झूठ है, हितकारी है कि अहितकारी है। किताबों में लिखा है कि शूद्र शमशान के समान है, उसके पास वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। क्या ये उचित है? जिनको शूद्र कहते हैं ब्राह्मण लोग, ऐसे शूद्र के बच्चे भी वेद के मंत्र लिखे हैं, बनाए हैं। तो वेद मंत्र शूद्र क्यों नहीं पढ़ सकता है? उसके पास पाठ भी नहीं करना चाहिए। शूद्र का सारा धन ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण यज्ञ करता है, और अगर धन घट गया है और वहीं पास में कोई शूद्र है और धनी है, तो जा करके उसके घर से धन उठा लावे, पूछे ना, क्योंकि सारा धन ब्राह्मणों का है। अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र के गाय के पास खड़ा हो जाए तो वो गाय उस ब्राह्मण का है। पहले गाय बहुत ज्यादा रहती थी, गाय धन। अब समझ लो कि आपके घर में अगर एक कोठा धान भरा है, एक ब्राह्मण आके वहां खड़ा हो जाए तो पूरा धान उठा करके वो ले जाए, आप बोल नहीं सकते, वो ब्राह्मण का है। पूजी विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण को पूजो चाहे शील गुण से रहित हो, शूद्र मत पूजो चाहे सद्गुण संपन्न हो। ये किताब में लिखा, महात्मा ने कहा है। क्या ये मानने योग्य है? क्यों ब्राह्मण को पूजे? तब रावण क्यों नहीं पूजा गया? रावण को क्यों मार डाले? और हनुमान किस ब्राह्मण के लड़के थे, क्यों पूजे जा रहे हैं? हनुमान जी तो आदिवासी परिवार के थे, बानर गोत्री, क्यों पूजे जाते हैं? भक्ति के नाते, उच्च गुण के नाते। रावण ब्राह्मण घर में पैदा होकर के क्यों मारा गया? गलत काम किया था। इसलिए गलत काम करने वाला पूज्य कैसे होगा? वेदव्यास क्यों पूज्य हुए? धीवरी के बच्चे थे, शूद्र कुलोत्पन्न। वशिष्ठ क्यों पूज्य हुए? वे गणिका के पुत्र थे। गणिकात्मजा उतास मित्र वरुणो वशिष्ठोर्वस्या, ऋग्वेद का मंत्र है। मित्र वरुण और उर्वशी अप्सरा से वशिष्ठ पैदा हुए। क्यों पूज्य हुए? अपने सद्गुणों के कारण। नारद दासी के पुत्र क्यों पूज्य हुए? इसलिए किताबों में लिखा है, इसलिए मत मानो। किंतु सोचो क्या लिखा है, साच है कि झूठ, उचित है कि अनुचित। सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सभी शास्त्र आदरणीय हैं, सभी परंपरा आदरणीय है, लेकिन विवेक सबके ऊपर है। गोस्वामी जी आदरणीय हैं, नानक साहब आदरणीय है, कबीर साहब आदरणीय है, स्वामी दयानंद आदरणीय है, मोहम्मद साहब आदरणीय है, ईसा आदरणीय है, बुद्ध महावीर आदरणीय हैं, दुनिया के सभी महापुरुष आदरणीय हैं, और सबकी किताबें आदरणीय हैं, और सबकी परंपरा आदरणीय है। लेकिन विवेक की बात मानना है, जो विवेक विरुद्ध है उसको नहीं मानना है। शूद्र मात्र को अछूत कह करके धर्म शास्त्रों में घोषित किया गया है, उसको कैसे माना जाए? ये धर्म शास्त्र है कि कूड़ा कबाड़ है? मानव को तुच्छ कहना महापाप है। विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए और पूछा जाए कि बताओ कौन ब्राह्मण का रक्त है, कौन शूद्र का रक्त है, साहू का रक्त, बर्मा का रक्त, जरा पता बताओ, कुछ बता पाएगा? इसलिए सब ये मखौल है, जात पात, वर्ण व्यवस्था।
सब गपाष्टक है। मानव केवल मानव है, मानव से प्रेम करो, किसी को तुच्छ मत समझो, किसी को अछूत मत समझो, सफाई स्वच्छता पर ध्यान दो, आचार विचार पर ध्यान दो, प्रेम का बर्ताव करो, किताबों के पक्षपाती मत बनो। किसी भी किताब में गलत बात लिखी है तो नहीं मानने योग्य, और अच्छी बात है तो मानने योग्य है। लैला मजनू और ददरिया की किताब में अच्छी बात हो उसको भी मान लो, और धर्मशास्त्र में भी गलत बात हो तो मत मानो। अपने शरीर के अंग जो सड़ जाते हैं काट के निकाल दिया जाता है, तो कहीं की गलती कैसे स्वीकारें? अपने घर में जहर है तो उसको खा करके मरेंगे, तो जहर को फेंक दें। विचारवान बनो, विवेकवान बनो।